स्वागत, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कल वोटिंग होनी है 96 सीटों पर, हमने उसकी बात की, लेकिन जरा एक बार इससे आगे की बात कर लेते हैं। अगले चरण में जो एक बहुत महत्वपूर्ण सीट जाने जा रही है चुनाव में, वो है रायबरेली की सीट। राहुल गांधी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी बात हमने भी चर्चा की, ऐसी खबरें थी कि इस बार मतलब जो लोग कुछ जानकारी रखते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर की, उनका ऐसा कहना था कि राहुल गांधी इस बार यूपी से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। हम लोग ये बहस कर रहे थे अमेठी लड़ेंगे या रायबरेली लड़ेंगे। इनफैक्ट वो शायद कोई भी सीट नहीं लड़ना चाहते थे। वो एक अपना जो उनको सेफ सीट मिली हुई है या जहां उनका मन लगता है वायनाड, वो वहीं पर रहना चाहते थे। लेकिन फिर उनसे ये कहा गया कि यूपी पूरा छोड़ देंगे तो गलत मैसेज चला जाएगा। अखिलेश यादव का भी दबाव था कि राहुल गांधी को या गांधी परिवार से किसी को चुनाव लड़ना चाहिए, माहौल बनता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वरना भाजपा को आसानी होगी। तो फिर उन्होंने चुना रायबरेली, अमेठी नहीं चुना। अब अमेठी में स्मृति ईरानी से हार चुके थे तो बीजेपी कैरी भाग गए। कहा तो जाएगा कि अगर उन्होंने अपनी पुरानी सीट छोड़ दी जहां से 15 साल सांसद रहे। बहरहाल अब रायबरेली में अमित शाह आज पहुंचे हुए हैं और अमित शाह जी ने वहां जाकर के 5 ऐसी दुर्घटनाएं बताई जहां जानी नुकसान हुआ था, लोगों की मृत्यु हुई थी। और उन्होंने पूछा, यहां से सोनिया गांधी सांसद रही इतने साल, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन वो ना सही उनके परिवार का कोई सदस्य, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कभी उन दुर्घटनाओं में जिनके परिजन गए उन परिवारों से जाकर के मिले, कभी उनके घर जाकर के 2 शब्द संवेदना के बोले। और हमारा जो दिनेश प्रताप सिंह है, हमारा दिनेश सिंह जो वहां से कैंडिडेट है, वो लगातार रायबरेली के लोगों के सुख दुख में साथ रहा। अब अमित शाह ने ठान लिया कि रायबरेली भी छीननी है कांग्रेस से। इकलौती सीट थी यूपी में जो 2019 में कांग्रेस पार्टी जीती थी, राहुल गांधी हार गए थे। अब वो चाहते हैं इस बार की एक भी सीट कांग्रेस के पास ना रहे, राहुल गांधी यहां से भी हारे। सुनिए अमित शाह की बात। मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो भाइयों बहनों। मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं। चुप। तो आपने देखा उन्होंने बड़ा डायरेक्ट सवाल पूछा है इस बार गांधी परिवार के तीनों सदस्यों से। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल जी तो अब तक गए ही नहीं रायबरेली, नॉमिनेशन के बाद से एक बार नहीं गए। वो नाराज हैं भाई। तो रायबरेली से क्यों नाराज है? नहीं, देखिए वो जैसे शाहजादे क्यों बोलते हैं, शाहजादा जो होता था वो मुगल सल्तनत या जो उस समय इस्लामिक शासन था, उस समय बड़ा रईसीपन का संकेत होता था। तो अब उनको लगता है कि भाई ये लोग, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, ये लोग नामदार हैं, तो नामदार लोगों को हरा दिया, हमें हरा दिया। उसके बाद से वहां एक बार भी नहीं गए। बात तो सही है, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। यह आपकी पैतृक संपत्ति नहीं है, जनता पैतृक संपत्ति नहीं है आपकी। आप काम नहीं करेंगे तो आपकी हराएगी कोई बेहतर। डेमोक्रेसी हमेशा एक चुनाव का मौका देता है। हमारे पास 2 विकल्प हैं, 3 विकल्प हैं, उन तीनों विकल्पों में हम एक विकल्प चुनते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि मुझे हरा दिया, और जाकर के दक्षिण में एक बोलते क्या है कि दक्षिण के मतदाता मैच्योर हैं, मुद्दों पर बात करते हैं। अरे भाई आप कौन मुद्दों पे बात करते हैं? ये टकाटक 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 जो है देने वाला है, ये मुद्दा है क्या? ये मुद्दा है क्या? ये क्या सर बहुत कई बड़े नेता जो हैं वो नहीं प्रचार करते अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा, उनको लगता है हम मतलब जनता देख लेगी चुनाव। देखिए मैं ये तब होता, मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी इसलिए नहीं जा रहे हैं कि कई बार होता है हम लज्जा से नहीं जाते हैं। एक चोर पकड़ा गया और चोर पकड़ा जाता है, जब पकड़ा जाता है ना तो गांव से बाहर कई दिनों तक निकलना बंद कर देता है, क्योंकि गांव वाले जैसे ही जाएंगे बोला अरे चोरी में पकड़े गए हो। जिस गली से गुजरेंगे कहेगा अरे चोरी में पकड़ा गया था तुम। राहुल गांधी के लिए अमेठी वही मुसीबत है कि अमेठी में जाते हैं तो कह रहे अरे इस आदमी को हराया गया था। अमेठी की जनता ऐसी सोचती होगी ऐसा मैं नहीं मानता। राहुल गांधी में यह डर बना हुआ है और खासकर से स्मृति ईरानी ने उनमें डर पैदा किया। ये डर अब उनको रायबरेली में भी है और ये डर उनको रायबरेली के लिए भी है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये डर उनको रायबरेली के लिए ही है। और
प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वहां पर एक माहौल बना रही है, अपने भाई के लिए लड़ रही हैं, अपने राजनीतिक जीवन की 13वीं करके वो अपने भाई के लिए काम कर रही है। ये कोई मामूली सैक्रिफाइस नहीं है। प्रियंका गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन की 13वीं कर ली। और क्या भाई, आप इतने दिनों से उनसे कितनी वो छोटी हैं? 2-3 साल। 2-3 साल। और ऐसी स्थिति में भाई जो है वो 20 साल से सांसद है, बहन को मौका नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात हुई। हाँ देखिए, राजनीति में हार जीत लगी रहती है। राहुल गांधी को लगता है कि एक बार हार गए तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी की दादी तो खुद हारी थी, इंदिरा गांधी अमेठी से, रायबरेली से चुनाव हार गई थी। संजय गांधी चुनाव हार गए थे 77 का, लेकिन 80 में चुनाव जीते ना। इंदिरा गांधी ने वापसी की, फिर देश की प्रधानमंत्री बनी। अब अगर सार्वजनिक जीवन में हो, अब राजनीति में हो, तो हार जीत चुनाव में लगी रहेगी। लेकिन एक राजनेता के अंदर जो गुण होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो राहुल गांधी में कुछ भी नहीं है। आप रायबरेली क्यों नहीं गए अभी तक आपके हिसाब से? नहीं, आप रायबरेली नहीं गए, आप पूरे देश के अंदर देखिए, आपकी जहां सरकार है, क्या जाके मुख्यमंत्री से बात करते हो? आप विधायकों की बैठक बुलाते हो? आप जो सांसद है, आप भी कभी बैठक बुलाते हो? पार्टी कहां कमजोर है, वहां कैसे मजबूत होगी? ये भी अजब बात हुई सर। अब वो विधायकों से मिलने लगेंगे तो आप कहेंगे रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। सर आप देखो ना, प्रधानमंत्री मोदी मिलते हैं, अमित शाह विधायकों की बैठक बुलाते हैं, अपने महापौरों की बैठक बुलाते हैं, पूरे देश के महापौरों को बुलाते हैं कि आप कैसे नगर निकाय में काम कर रहे हो। पार्षदों का रिपोर्ट कार्ड लेते हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं वहां पर। भाई जनता जमीन की आपको जब काम होगा तभी तो आपको वोट देगी। आप अपने कितने मुख्यमंत्री से मिलकर बुलाकर बात करते हो कि आपने अपने क्षेत्र में क्या काम। लेकिन बीजेपी का घर भी पूरी तरह ठीक नहीं है। अदिति सिंह वहां से विधायक हैं और बहुत नाराज चल रही है। उन्होंने भी प्रचार नहीं किया रायबरेली में अपनी पार्टी के लिए। देखिए, ये हर्षवर्धन जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि 2 लोग, अदिति सिंह और ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी से आए, क्योंकि दोनों लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि उनको लोकसभा का टिकट मिल जाए। दोनों ये चाह रहे थे कि उनका जो पॉलिटिकल एलिवेशन होता है वो रायबरेली से टिकट मिल जाए। लेकिन अदिति सिंह प्रचार कर रही हैं, अपने लोगों के बीच में प्रचार कर रही हैं, दिनेश प्रताप सिंह के साथ प्रचार नहीं कर रही, जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उन लोगों के बीच में जो ईगो का मसला है वो हावी है। अब आज वहां अमित शाह गए हैं, क्या उन्होंने बैठा के बातचीत की है, किस तरह की चीजें निकल कर आई हैं, उसके बाद समझ में आएगा रायबरेली में कि किस तरह की परिस्थितियां बन रही है। और मेरा ये बहुत स्पष्ट मानना है, जिस तरह के समीकरण बने हैं, जिस तरह से राहुल गांधी अमेठी से हार कर यहां आए हैं रायबरेली, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की भीतरघात नहीं हुई, मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी से आए हैं वो कुछ एक तरह से कहें कि आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई न किए, तो ये सीट निकालना राहुल गांधी के लिए बेहद कठिन है। बेहद कठिन। तो कोई वजह नहीं। आप एज भाजपा को दे रहे हैं? एज भाजपा को है रायबरेली में। भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां जिस तेजी से बढ़ी, देखिए 2 चीजें होती है ना, आप ऊपर जाता हुआ आदमी और नीचे आता हुआ आदमी, हो सकता है कि फिर भी ये ऊपर खड़े, लेकिन वो नीचे आ रहा है ना, ये ऊपर चढ़ रहा है, तो स्लाइडिंग किस तरफ है ये देखना होगा। मुझे लगता है कि आसान दोनों के लिए नहीं है, लेकिन एज भारतीय जनता पार्टी को है। और क्या भारतीय जनता पार्टी अपने जो इंटरनल लूप होल्स हैं उसको दुरुस्त कर पाएगी, इसी में सारा जवाब। रायबरेली भी अगर राहुल गांधी हारे तो गजब ही हो जाएगा। मैं बहुत एग्री करता हूं हर्षवर्धन जी से। देखिए अनलाइक वायनाड, रायबरेली एक ऐसी सीट है, ज्यादातर आपने देखा होगा कई नेता भी ऐसे बयान देते हैं कि हमसे कांग्रेस जो है वो मुस्लिम बहुल्य सीट मांग रही थी। हाँ, ऐसे बयान आए। वायनाड जो है उसमें 40% मुस्लिम है और 20% क्रिश्चियन है, यानी जो है अल्पसंख्यकों की सीट है। लेकिन रायबरेली जो है हिंदू बहुल्य सीट है और उसमें भी जो 20% जो है अगड़ी जाति के लोग हैं। ये सीट जो है ये इस माहौल में जहाँ पे राम मंदिर का पूरा जोर है, जिसमें बात हो रही है, कांग्रेस जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की बातें कर रही है और बीजेपी जो है हिंदुत्व की बात, मुद्दे हावी है वहाँ, बिल्कुल है। और ये मुद्दे जो हैं गांधी परिवार का नाम या राहुल गांधी का नाम काफी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मुद्दे वहां पर काम किए तो बाकायदा सीट में वहां पर बदलाव हो जाए। अब जरा एक बार बिहार की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो आज पटना में होने जा रहा है। पटना बिहार की मैं आपको बताता हूँ 5 सीटों पर जो है चुनाव कल होना है। हाजीपुर भी जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर भी जा रहे हैं और पटना में भी रोड शो है प्रधानमंत्री जी का। लेकिन तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं जरा ये सुनिएगा आप, उनकी क्या चुनौती है प्रधानमंत्री मोदी को। नौकरी के एजेंडे ने तो उन्हें रोड पे लाया है, वो रोड शो करे या शो करे, हम लोगों ने तो जॉब शो किया है। और प्रधानमंत्री जी से हम विनम्र आग्रह कर रहे हैं, आप 8-10 बारी जो है बिहार आ चुके हैं, लेकिन आपने अपना विजन जो है अब तक बिहार के लिए क्या करेंगे अगले 5 साल, ये अब तक नहीं बताया है। पिछली बार भी जो है 40 में से 39 सांसद जो जीत के गए, उन्होंने क्या किया 10 साल, अब तक
उनका कोई हिसाब नहीं। आप प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, आपने जितने वादे किए थे एक भी जो है बिहार को लेकर के आपने पूरा नहीं किया। आप कहते थे बिहार को हम स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल अटेंशन देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे, लेकिन उन वादों का क्या हुआ? तेजस्वी यादव विपक्ष में, सवाल पूछना उनका हक है। नहीं, सवाल पूछना बिल्कुल हक है, लेकिन कोई उलट करके पूछता कि आपने क्या दिया बिहार को। जंगल राज, अपहरण, उद्योग, 28 इंडस्ट्रियल एरिया था, वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरिया, एक हाजीपुर और मुजफ्फरनगर इंडस्ट्रियल एरिया, मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया छोड़ दें तो सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरिया बिहार के चौपट हो गए। जितने भी विश्वविद्यालय हो गए वो सारे चौपट हो गए। नीतीश कुमार से क्यों ना पूछे? नहीं, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, लेकिन इनका सवाल नीतीश से हो सकता है, इनका सवाल भारतीय जनता पार्टी से नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार की राजनीतिक संस्कृति को कोई गंदा किया है। आज बिहार के बारे में तुलना की जाती है, एक समय था बिहार वॉज द बेस्ट गवर्न्ड स्टेट, पॉल ऑफ लेवी की रिपोर्ट है 1952 की। पूरे देश में बिहार वॉज द बेस्ट गवर्न्ड स्टेट 1952 में। आज बिहार जो है आज के दिन में भी वर्स्ट गवर्न्ड स्टेट में काउंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जंगल की संस्कृति जो है, लॉलेसनेस की जो संस्कृति है, वो सिर्फ और सिर्फ अपहरण उद्योग की संस्कृति जो है, अपराध की जो संस्कृति है, वो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव और उनके गुंडों की देन है बिहार में। नहीं तो इस बार इसीलिए इतना प्रतिभा का पलायन हुआ है, इसीलिए जितना इंडस्ट्री थे वो सब छोड़ करके वो बचे हुए इंडस्ट्री थे वो भी या तो पहले बंगाल भागे, बाद में कहीं और सजा दे दी थी। पिछली बार 40 में से 39 भाजपा जीती थी, इनको सजा मिल गई थी। एक बात बताइए, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, जब शाहनवाज हुसैन इंडस्ट्रियल मिनिस्टर बना करके भेजा गया था, उन्होंने कई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वहां पर लाए हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में काम नहीं हुआ। बरौनी का कारखाना बंद पड़ा हुआ था, ये नरेंद्र मोदी के समय खुला है, और फिर एक नए तरीके से वहां पर उनको रोजगार मिला है। वहां का पूरा वो कायाकल्प चेंज हो गया है। सर मैं कह रहा हूं इसका रिवॉर्ड मिलेगा दोबारा, इसका रिवॉर्ड दोबारा मिलेगा भाजपा को। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी कम भी सीटें जीतेगी अपने गठबंधन के साथ, तो 32 से 35 सीटों से कम नहीं जीतेगी। मिनिमम 32, मिनिमम मैं फिर कह रहा हूं 32 से 35 सीटें। बिल्कुल, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वहां पर 32 से 35 सीटों के बीच में जीतेगी। सिर्फ 5 सीटों का एज है जहां पर कांग्रेस एक सीट जीत सकती है, जैसे किशनगंज की सीट है जहां कांग्रेस जीतने की संभावना है, और मुझे लगता है आरजेडी 2 या 3 सीटों पर जीत सकती है। 35 सीटें मुझे लग रहा है एनडीए गठबंधन वहां जीतेगा बिहार के अंदर। 35, हाँ 35 ठीक है। तो 39 से अगर 35 भी आ रहे हैं इस बार तो भी बुरे नहीं है। देखिए, मुझे लगता है लगभग 30 सीटों के आसपास बिहार में जो है बीजेपी रहेगी। अभी अगर आप बेगूसराय की सीट की बात करें तो वहाँ पर गिरिराज सिंह जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये इस फेज में आएगा। गिरिराज सिंह को वहाँ काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि उनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने किया क्या। तो ये बात जहाँ तक आती है तो ये बात हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम मुंगेर की सीट की बात करेंगे तो बाकायदा ललन सिंह उनको वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि देखिए आप जो है वो एकदम फील गुड मत ले लीजिएगा। अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं फील गुड मत कर दीजिएगा, फील गुड के चक्कर में जो है वाजपेयी सरकार। आपको लगता है 9-10 सीट का डेंट बिहार से लग सकता है? मेरे को बिल्कुल लगता है 30 तक लगभग जो है वो एनडीए। हर्षवर्धन जी, बिहार की रिपोर्ट। लेकिन नहीं, मुझे एक जोड़ देना चाहता हूं, मुंगेर की सीट को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है सर। कम से कम ललन सिंह जीतेंगे तो 3.5 लाख मतों से। सर मुंगेर की सीट, सर एक मुंगेर की सीट पर जोड़ देता हूं एक लाइन में। ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि 35 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। कुछ 1-2 सीट कम हो सकती है, लेकिन 1-2 सीट ज्यादा भी हो सकती है। 2019 के आसपास ही परिणाम रहेगा। 35 अराउंड 35 एनडीए वहां बिहार में खड़ा हुआ है। जातीय समीकरण ऐसा है कि जितनी बातें कही जा रही हैं ये सिर्फ माहौल, हेडलाइन मैनेजमेंट, थोड़ा बयानबाजी, उसमें जरूर दिख रहा है। जातीय समीकरण में भाजपा का गठजोड़ बहुत इंटैक्ट है, एनडीए बहुत आगे है। सर जी, मुंगेर को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग खबर है कि वहां से अशोक महतो की पत्नी को टिकट दिया है, तो वो अशोक महतो अपराधी है, छुट के गए लालू के पास। लालू ने कहा जाओ शादी करो, तुम्हारी पत्नी को टिकट दूंगा। तो 1.5 महीने बाद ढूंढते रहा, शादी करके आया, गया कि मैं पत्नी से मैंने शादी कर ली है। लालू ने कहा जाओ तुम मुंगेर से चुनाव लड़ो, उसको वाइफ को टिकट दे दिया वहां से। चलिए, राजनीति के खेल हैं ये सारे। अब कल वोटिंग कैसी रहती है इस पर आप इंडिया टीवी पर सारे अपडेट देखते रहेंगे। आज कहानी कुर्सी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे हम दोपहर 1 बजे। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, राहुल जी, समीर जी, प्रोफेसर साहब, बहुत धन्यवाद आपका। काशी तैयार, प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा है इंतजार। प्रधानमंत्री के मेगा रोड शो से पहले कैसा है काशी का माहौल, दोपहर 3 बजे राजधर्म देखिए सीधे वाराणसी से।